हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक नए जैकेट के साथ आई हूँ। ये छोटे बच्चों के लिए जैकेट्स हैं, क्यूट से क्रोशे से बने हुए। ये स्टार्ट होते हैं 3 to 6 मंथ से और आप जिस भी साइज़ का बनाना चाहें उसके हिसाब से इसे इसके स्क्वायर्स को बढ़ा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखने वाला स्वेटर है। इसमें भी बटन लगाने बाकी हैं। एक ये कलर है, एक ये कलर है और आज आपके लिए आपके साथ एक इस कलर का भी मैं एक बनाना बता रही हूँ। पूरा ट्यूटोरियल है कैसे बनेगा और क्या क्या चीज़ इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको डिटेल देती हूँ। इस स्वेटर को बनाने के लिए, इस जैकेट को बेसिकली बनाने के लिए हमें यार्न चाहिए होगा। जितने भी कलर्स आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सिंगल कलर का बनाना चाहें तो सिंगल कलर का। यहाँ पे मैंने 4 कलर के यार्न्स यूज़ किए हैं, तो आप वैसे यूज़ करें या सिंगल कलर ले लें या और भी ज़्यादा कलर यूज़ करना चाहें तो करें। कलर चॉइसेस बिल्कुल आप पर डिपेंड करती हैं। साथ ही साथ जो आपका यार्न है उसके हिसाब से आप एक क्रोशेट हुक लेंगे। ये मेरी बेबी वूल है तो मैंने इसके लिए क्रोशेट हुक जो लिया है 3.5 mm का लिया है। और आपके लिए सिज़र चाहिए होगा पैर में, और अगर आपके पास कोई स्केल है तो स्केल यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके पास कोई टेप होगा तो उससे आपकी लेंथ मेज़र कीजिएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में हर साइज़ के लिए जो बेबी की आर्म लेंथ है वो और जो उसकी जो प्रॉपर लेंथ है ड्रेस की जैकेट की वो मैं लिख कर दूँगी। आप उसके हिसाब से उसे बनाते रहिएगा। बनाना बहुत इजी है। स्टार्ट करने के लिए आपको बिल्कुल जो न्यू बनाने वाले हैं, क्रोशेट करने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इजी है। मैं एक एक स्टेप बहुत इजी से बताऊंगी, आप देखते चलिएगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए मैंने ये डार्क मैरून कलर यूज़ किया है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक मैजिक रिंग बनाएं। मैजिक रिंग बनाना बहुत इजी है। इस तरह से एक मैजिक रिंग क्रिएट करें और उस मैजिक रिंग में आप 3 चेन बनाएं। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशे करें, फिर एक सिंगल क्रोशे करें। इस तरह करते ये 3 का क्लस्टर बन गया। अब एक चेन बनाएं और फिर से हम एक सिंगल क्रोशे का क्लस्टर बनाएं, 3 का, सॉरी, इस तरह 2 और एक 3। इस तरह के जो टोटल क्लस्टर्स हैं जो हमारे बनेंगे वो 6 बनेंगे। फिर एक चेन 1 करेंगे, फिर 3 का क्लस्टर बनाएंगे, 3 सिंगल डबल क्रोशे का, इस तरह करते हुए फिर एक चेन करेंगे, इस तरह करते हुए आप इसे 6 पूरे बनाएं। देखिए मेरे बन गए 1 2 3 4 5, एक चेन और ये मेरा 6th क्लस्टर है। एक चेन, एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ जो हमने ये 3 चेन बनाई थी 1 2 3, इसके टॉप पर जाकर के हम इसे इससे कनेक्ट कर देंगे जो कि हमारा स्लिप स्टिच होगा। इस तरह से करेंगे। ये जो हमारा धागा था इसे हम बहुत टाइटली पुल करेंगे ताकि ये अच्छे से एक शेप दे दे राउंड की। यहाँ पे चूंकि हमें अब अपने धागे को चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर एक कट करूँगी धागे को और यहाँ से कलर चेंज करके इस धागे को इससे निकाल दूँगी और टाइटली पुल कर दूँगी। ये सारे धागे हम बाद में विविन करेंगे, छुपाएंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कलर जो भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रानी पिंक कलर यूज़ किया है, अब आप रानी पिंक कलर लेंगे और अगर आपका एक ही कलर है तो आप यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। रानी पिंक कलर करने के लिए एक नॉट बनाएंगे जिसे स्लिप स्टिच बोलते हैं हम।
इस तरह का एक नॉट क्रिएट करेंगे, प्रॉपर नॉट क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। इसे कनेक्ट करने के लिए जहाँ हमने सिंगल चेन बनाई थी, किसी भी एक सिंगल चेन में जा कर के, ये देखिएगा क्लस्टर्स के बीच में जो सिंगल चेन बनाई थी उसमें इस तरह से लेके जाएंगे, इस तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद 2 चेन और बनाएंगे। अब यहाँ पर हम उसी स्पेस में जा कर के 2 डबल क्रोशे करेंगे। टोटल हमारे यहाँ 3 हो गए। फिर ये जो स्पेस था हमने सिंगल चेन से बनाया था, वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 1, सॉरी 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशे करके एक चेन बनाएंगे और फिर उसी वाले स्पेस में जाकर के 3 डबल क्रोशे करेंगे। ये हमारे कॉर्नर्स बन रहे हैं, देखिएगा इस तरह से हमारे कॉर्नर्स बनेंगे। फिर हमें एक और कॉर्नर बनाना होगा, टोटल 6 कॉर्नर, इसको हेक्सागोन बनाना है। इसके लिए यहाँ पर आप ये जो हमारी चेन थी इसके बीच में जाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशे करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे डबल क्रोशे का 3 का, 2 और 1 3। इस तरह एक क्लस्टर बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से एक क्लस्टर बनाएंगे। इस तरह का ये दूसरा हमारा कॉर्नर बन गया। इस तरह हमें 6 कॉर्नर क्रिएट करने। जब हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ आएंगे तो हम कोई चेन क्रिएट नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ मेरे 3 डबल क्रोशे हुए, डायरेक्ट मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगी और 3 का क्लस्टर बनाऊंगी। इस तरह से कॉर्नर क्रिएट करने के लिए मुझे एक चेन बनानी है इस तरह। अब मैं इस कॉर्नर से इस बीच वाले कॉर्नर के लिए दोबारा एक और कॉर्नर क्रिएट करने के लिए जा रही हूँ। कोई चेन नहीं बनाई है, डायरेक्ट डबल क्रोशे किया है, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। फिर एक किए, एक बार और, 1 2, ऑप्स मैंने गलत जगह पर डाल दिया, ये रहा, 1 2 3, फिर एक चेन, फिर 1 2 और 1 3। इस तरह करते हुए मेरे ये 3 पूरे हुए। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसका एक ही क्लस्टर बनाया, इसलिए एक और क्लस्टर बनाएंगे इसी वाले स्पेस पर हम। 1 2 3, दोनों के बीच के लिए चेन चाहिए, चेन क्रिएट करेंगे और इसके टॉप पर 1 2 3 के टॉप पर हम इसे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह करते हुए मेरा रो सेकंड कंप्लीट हुआ है। धागा कट करेंगे, धागा थोड़ा लंबा ही कट कीजिएगा ताकि जब आप विविन करें, इसे छुपाएं तो आपके पास धागा प्रॉपर रहे। ये मेरी सेकंड रो के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगा है, आप देखिएगा। अब रो थर्ड में, हमारी जो थर्ड रो होगी उसमें मैंने ये लाइट पिंक कलर यूज़ किया है, तो हम लाइट पिंक कलर को फिर से इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। उसका तरीका है सेम वैसे ही जैसे हमने पहले गांठ बनाई थी, एक गांठ क्रिएट करेंगे इस तरह से ताकि हम इसे अच्छे से होल्ड कर सकें टाइटली। फिर किसी भी एक कॉर्नर में जाकर के इस गांठ को जोड़ लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे से। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पिछली बार हमने हर डबल क्रोशे
हर क्लस्टर के बाद एक चेन बनाई थी। अब यहाँ पर कॉर्नर्स में जब भी हम बनाएंगे तब क्लस्टर्स बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर क्लस्टर बनाएंगे उसी सेम स्पेस पर। और जो ये बीच वाला स्पेस है देखिएगा, दो कॉर्नर्स के बीच वाला स्पेस, उसमें सिर्फ 3 का क्लस्टर बनाएंगे, कोई चेन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। कुछ इस तरह से देखिएगा, यहाँ कोई चेन क्रिएट नहीं की, फिर यहाँ कॉर्नर आ गए, यहाँ 3 का एक क्लस्टर बनाएंगे हम, 1 2 3। बॉल बहुत डिस्टर्ब करती है। एक चेन और फिर एक 3 का फिर से क्लस्टर, 1 2 और 1 3, इस तरह। अब ये 2 कॉर्नर्स के बीच में फिर से एक स्पेस है हमारे पास, देखिएगा ये वाला, इसमें हम 3 चेन बनाएंगे, 1 ओहो 1 2 और 1 3, कोई चेन नहीं। और फिर से कॉर्नर आ गए, 3 बनाएंगे हम क्लस्टर्स, 1 2 डबल क्रोशे के क्लस्टर्स बन गए हमारे, एक चेन और एक ये इस तरह से। अब आप इसमें ध्यान से देखिएगा कि हम इसमें जो बना रहे हैं, ये 2 कॉर्नर है, इसके बीच में स्पेस है। जब हम नेक्स्ट रो में जाएंगे, इसके नेक्स्ट रो में, तो ये 2 कॉर्नर तो अपने रहेंगे, पर साथ में ये 2 जो जगह है यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 होल, इन पर भी हमें 3 के क्लस्टर करने हैं विदाउट चेन। ऐसे हम इंक्रीज करते जाएंगे और टोटल हमें ये 12 रोज बनानी पड़ेंगी 6 मंथ के बेबी के लिए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए। आप अगर बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो और नंबर्स बढ़ाएंगे। ये मेरी 3 रोज कंप्लीट हुई हैं। 4th रो के लिए सेम वैसे ही कनेक्ट करेंगे जैसा अभी किया था। इस तरह से एक गांठ बनाएंगे, से थोड़ा सा टाइट करेंगे और इनमें से किसी भी एक कॉर्नर से इसे कनेक्ट करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है हर बार हम उसी कॉर्नर से कनेक्ट करें जिससे पहले किया था, आप जिस भी कॉर्नर से करना चाहें उससे। मैं इसे हमेशा बदलती इसलिए रहती हूँ ताकि जब हम इस धागों को छुपाएंगे तो छुपाने में आसानी रहेगी। हमने कनेक्ट किया है, 2 चेन बनाई हैं और फिर इसमें जा कर के एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, इस तरह का एक डबल क्रोशे बनाया। ये जो स्पेस है अब हमारे कॉर्नर के बगल वाला, इसमें वापस जाएंगे और 3 डबल क्रोशे करेंगे, उनका एक क्लस्टर बनाएंगे हम, 2 और 1 3, इस तरह से। फिर से 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3, इस तरह से 3 का डबल क्रोशे करेंगे। फिर यहाँ कॉर्नर आ गए हम, 3 डबल क्रोशे करेंगे हम, 2 और 1 3, फिर एक चेन और फिर से 3 क्रोशे, 1 2 और 1 3, इस तरह हम ये करेंगे। 3rd रो होगी, 4th रो कंप्लीट होगी हमारी। यहाँ डबल क्रोशे के 3, 1 2 3, फिर डबल क्रोशे के 3। हर बार ये जो हम डबल क्रोशे जिसमें प्लेन कर रहे हैं वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे कि 1st रो में कुछ नहीं था, 2nd रो में कुछ नहीं था, 3rd रो में आया 1, 4th रो में 2 आए, ऐसे 5th रो में हमारे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपके नंबर्स बढ़ करके इसके साइज को बढ़ाते जाएंगे। कॉर्नर हमेशा बनाएगा और टोटल 6 कॉर्नर होंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका जो शेप आएगा वो हेक्सागोन शेप में आएगा। सेम इसी तरह आप 4th रो करेंगे, 5th 6th करते हुए टोटल
12 रोज़ करेंगे। कलर्स आपकी चॉइस पर हैं, कितने कलर यूज़ कर रहे हैं, सिंगल कलर कर रहे हैं या मल्टीपल, मेरे तरह से 4 या 6 10 जितने भी कलर यूज़ करें आप उन्हें लगा करके प्रॉपर बना करके इतना बड़ा एक हेक्सागन क्रिएट करेंगे। ये मैंने अपने दोनों हेक्सागन कंप्लीट कर लिए। अब हेक्सागन को इस शेप में कैसे फोल्ड करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेक्सागन का कोई एक कॉर्नर, एक साइड पकड़ के आपस में इस तरह मिला लीजिए और फिर धीरे धीरे करके इस तरह से मिलाते हुए यहाँ कॉर्नर तक लाएं और एक ये शेप बिल्कुल सेम ऐसी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही मैंने दूसरा हेक्सागन तैयार किया और उसको भी हम ये दोनों हेक्सागन को इस तरह फोल्ड कर लिया और ये कुछ इस तरह की शेप में नज़र आने लगा, एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये स्वेटर है। इस स्वेटर में हमने यहाँ पर 2 रोज़ एक्स्ट्रा दी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ताकि ये नेक वाला स्पेस हमारा एक्स्ट्रा बन के आए, नहीं तो आपस में बिल्कुल चिपक के जब बन के आएगा तो बेबी को नेक के लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो हमें थोड़ा सा 3 लाइन एक्स्ट्रा देनी होंगी, मानी 3 ये वाले पोर्शन 1 2 और 3 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तब बेबी के लिए नेक के लिए स्पेस आता है। और बड़े हैं तो बड़ों के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में। तो ये जब हम हेक्सागन अपनी 12 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे तो एक रो हमने दूसरे कलर से, जो कि इसके नेक्स्ट रो में होगा, उस कलर से हमने इस वाले पार्ट पर कर रखे हैं। मैं आपको इस पार्ट पर इसे करना बताती हूँ कैसे करेंगे। आप ये देखिएगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इसको नीचे लेकर आएंगे। सेम जैसे हमने पहले पिछली बार अटैच किया था धागा, वैसे अटैच करेंगे और यहाँ हेक्सागन बनाना शुरू करेंगे। ये कॉर्नर पर हमें इसे अटैच करना है, 1 और 2 और 3 टोटल हमें इसमें एक से अटैच किया, 2 चेन बनाई और उसके बाद एक और हमें यहाँ पर डबल क्रोशे करना है। यहाँ पहले हम 3 करते थे, अभी 2 ही करेंगे ताकि वो शेप अच्छी आए और ये बाकी के हम अपने क्लस्टर्स 3-3 के बनाते जाएंगे। इस तरह से ये क्लस्टर्स कंप्लीट करेंगे हम सारे के सारे। ये मेरा लास्ट क्लस्टर है 3 का। उसके बाद हमें कॉर्नर बनाना होगा। कॉर्नर बनाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। इसका ये जो पहला वाला है, अभी ये सेंटर में नहीं जाएंगे, सिर्फ पहले वाले में एक डबल क्रोशे करेंगे और एक यहाँ पर ये जो हमारा आखिरी था उस पर डबल क्रोशे करके यहाँ हम धागा कट कर देंगे। धागा हमेशा थोड़ा बड़ा ही कट कीजिएगा ताकि छुपाते समय थोड़ी आसानी रहे। इस तरह हम करेंगे और ये हमारा ये बैक का ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। ये पोर्शन कंप्लीट हुआ है हमारा। इस तरह से हम चाहें तो ये 2 ही रो में छोड़ सकते हैं,
और मैं थोड़ा सा स्पेस और चाहती हूँ, थोड़ा बेबी के नेक के स्पेस में हो, तो एक इनका जो कॉन्ट्रास्ट कलर है तीसरा अगला वाला, कुछ ये वाला पिंक, हम उससे इसका सेंटर वाला पार्ट बनाएंगे और उससे दोनों को अटैच करते हुए चलेंगे। सेंटर पार्ट बनाने के लिए हमें इस तरह से वापस से जॉइन करना है और इन दोनों को जोड़ना शुरू करना है। तो बनाने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, किसी एक साइड से लीजिएगा और धागा जोड़ लीजिएगा जैसे पहले करते हैं, 1 2 करके हमें दूसरे वाले साइड से साथ साथ काम करना है। दूसरे साइड को दूसरे हाथ में इस तरह पकड़ लीजिएगा और यहाँ से दूसरे वाले साइड से एक इस तरह से स्लिप स्टिच में लेकर आइएगा। फिर आप एक सिंगल क्रोशे बनाइए, ये डबल क्रोशे बनाइएगा नेक्स्ट साइड से, इस तरह से डबल क्रोशे बनाइएगा और फिर इसे भी यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच से अटैच करते समय कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अगेन फिर ये जो जगह है इसमें हम अपना क्लस्टर बनाएंगे 3 का, 1 2 एंड 3 का क्लस्टर बनाने के बाद ये नेक्स्ट हमारा खाली वाला स्पेस आ रहा है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन इस तरह से हर क्लस्टर में जाकर के 3 बनाएंगे हम, 1 2 3। आपके अटैच करने का तरीका कोई अगर निडल से करना चाहें आप उससे, तो आप उससे भी कर सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल हो। माने आप ये रो बना लें और इसे फिर निडल से अटैच कर लें, अगर स्विंग निडल से आप अटैच करना चाहते हैं तो। इस तरह से हम ये 3 बनाएंगे और हर में ये इस तरह से सिंगल क्रोशे से अटैच करते जाएंगे। अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, देखिएगा ये यहाँ पर भी कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। पता नहीं लगता कि कहाँ से हमने इसको अटैच किया, बहुत खूबसूरत सा अटैचमेंट दिखता है। वापस से आप इसको जाएंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, और फिर दूसरे वाले साइड के स्पेस में इसमें जाकर के हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे। इस तरह करते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह करते हुए मैंने ये रो कंप्लीट की है अपनी, ये बिल्कुल लास्ट में आई हूँ। यहाँ के ये 2 रह गए हैं और ये 2 रह गए हैं, इनको कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस वाले से जाएंगे, एक सिंगल क्रोशे करेंगे और इस वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशे करके वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ डबल क्रोशे फिर से करेंगे, एक लास्ट है ये हमारा, और इस वाले लास्ट में ये दिख रहा है आप, लास्ट हमारा, इस लास्ट में जाकर के हम इसे डबल सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे। इस तरह अटैच करने के बाद ये धागा कट करेंगे। ये हमारा पीछे का बैक पोर्शन हुआ है। थोड़ा सा लगता है कि आने विना जब आप इसका बॉर्डर बनाएंगे तो ये बिल्कुल इवन लगने लगेगा, कुछ इस तरह से। ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से ये बन करके तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे बाजू अटैच करनी है और यहाँ इसके बाजू के बॉर्डर बनाने होंगे और नीचे के बॉर्डर, साइड के बॉर्डर्स बनाने होंगे। बॉर्डर्स बनाने के लिए आप कोई भी तरीके का मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आप इसे स्टिच करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 रोज छोड़ करके आप इसे स्टिच करेंगे। स्टिचेस निडल से भी कर सकते हैं और मैं जैसे क्रोशे से करती हूँ तो ये इस तरह सा स्टिच आता है, आप क्रोशे से भी कर सकते हैं। क्रोशे से करने के लिए आपको इस पोर्शन को पीछे लेकर जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से उल्टा करना होगा और फिर से क्रोशे करना शुरू करना होगा।
क्रोशिया स्टार्ट करने के लिए आपको आपका सेम कलर का धागा लेना है या कॉन्ट्रास्ट, ये आप डिसाइड कीजिएगा। मैं सेम कलर का, जिसका हमने ये लास्ट लाइन की थी उसी कलर का हम धागा लेंगे और इसे अटैच करेंगे। इसे अब जोड़ना शुरू करते हैं। जोड़ने के लिए मैंने इस तरफ जोड़ दिया है और मैं आपको इधर इस जोड़ करके दिखाती हूँ कैसे इसे जोड़ा जाता है। शोल्डर्स को आप चाहें तो नेडल से इसे जोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो जैसा मैं क्या आपको जोड़ के दिखा रही हूँ क्रोशिया से, वैसे जोड़ सकते हैं। जिससे आपको कंफर्टेबल हो उससे कीजिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्रोशिया से ही इसको बंद करना है। यहाँ कॉर्नर में जाइएगा और इसके कॉर्नर में, दोनों में कॉर्नर में जा कर के आपको सिंगल क्रोशिया के 2 बनाने, ताकि यहाँ का अटैचमेंट 2 सिंगल क्रोशिया करने से अटैचमेंट अच्छा रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक वी शेप नज़र आएगी। आप देखिएगा ये वी शेप है और एक ये वी शेप है। इस वी शेप से एक बार अंदर जाइएगा, फिर दूसरे साइड की वी शेप को लीजिएगा और ढीले हाथों से एक सिंगल क्रोशिया कीजिएगा। सेम इस तरफ से एक वी शेप उठाएगा, एक इधर से ढीले हाथों से सिंगल क्रोशिया। बहुत जेंटली दोनों हाथों से, मतलब टाइट करके नहीं बनाएगा, नहीं तो जो हम स्टिच करते हैं वो ऊपर से टाइट दिखने लगती हैं। बहुत जेंटल, थोड़ा ढीला छोड़ते हुए दोनों वीज को एक तरह से अटैच करना है। अगर आप सुई से करना चाहें तो सुई से भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा वाला पैटर्न बिल्कुल फ्रंट में ऊपर चाहते हैं तो आप इसे सीधे साइड से कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसे पीछे से करूं और उसका ऊपर वाला शेप थोड़ा अलग आए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह करते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। एंड के मतलब रो के लास्ट में, एंड में, जैसे हमने फ्रंट में 2 सिंगल क्रोशिया किए थे एक ही स्पेस पर, वैसे ही उस पर करने होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये हम बिल्कुल लास्ट में आ गए। ये लास्ट वाले कॉर्नर हमारे, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला करके डबल क्रोशिया यहाँ करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया किया है, एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे, मीन्स डबल क्रोशिया का ये था मेरा। और धागा कट करेंगे और इस तरह से इसे टाई कर देंगे। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ, ये सीधा करके कैसा दिख रहा है। ये इसका सीधा करके पार्ट दिख रहा है। अब इसके बॉर्डर के लिए आप ये जो बॉर्डर बनेगा यहाँ, और ये जो यहाँ रिब इसकी बनी, इसके यहाँ पर जो बॉर्डर बनेगा उसके लिए आप कलर चूज़ कीजिए और उसके बाद हम इसका आगे का हिस्सा बनाएंगे। मैं यहाँ पर लाइट पिंक से इसके बॉर्डर्स बनाना चाह रही हूँ, तो मैं लाइट पिंक को स्टार्ट करती हूँ, लेती हूँ और पहले आपको ये रिब का हिस्सा बनाना बताती हूँ। देखिएगा यहाँ मैंने ना रिबिंग जो की है वो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से की है, यहाँ हाफ क्रोशिएट से की है, डबल हाफ क्रोशिएट से, और आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया से पूरा बना सकते हैं। ये जस्ट आप पर डिपेंड करता है कि आप रिबिंग कैसी चाहते हैं। रिबिंग करने के लिए सेम पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, और मैं हमेशा रिबिंग का धागा बगल के नीचे वाले हिस्से से शुरू करती हूँ, ताकि जब कनेक्शन आए, बीच में जोड़ा जाए, तो ये यहीं से नज़र आए। यहाँ से किसी एक पॉइंट से लेती हूँ और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू कर देती हूँ। पहला जहाँ हमने पॉइंट बनाया था वहीं उसी वाले में दोबारा लेंगे सिंगल क्रोशिया, और पूरे रास्ते इसे सिंगल क्रोशिया करते हुए चलेंगे। मुझे सिंगल क्रोशिया करने के बाद ना वो रिब का जो पार्ट है वो थोड़ा अच्छा उभरा हुआ सा नज़र आता है, इसलिए सिंगल क्रोशिया। रिबिंग बहुत तरह की होती है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि क्रोशेटिक रिबिंग कैसी और किस किस तरह से की जा सकती है,
तो मैं डेफिनेटली कोई ना कोई वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बना करके दूंगी या पैटर्न शेयर करूंगी आपको उसके साथ का। इस तरह करते हुए ऑल द वे मैं यहाँ पर आपको मिलती हूँ दोबारा और बताती हूँ कैसे फंदे घटाएंगे इसमें। इस तरह मैं इस रो को कंप्लीट कर दी और यहाँ लास्ट में जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें इसको जाकर अटैच कर दिया। ये पहली रो कंप्लीट हुई है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये बाजू ना बहुत बड़ी है, खुली खुली सी है, तो मैं थोड़ी खुली नहीं चाहती, इसलिए इसके फंदे घटाऊंगी। ये आप पर डिपेंड करता है आप उसे कितना छोटा चाहते हैं, इतना इतना कितना। मैं चाहती हूँ कि एक बेबी के स्वेटर पहनाने के लिए मम्मी का हाथ अंदर घुसना चाहिए, तो उतना स्पेस हमेशा छोड़ना चाहती हूँ। तो मैं हर 5वें फंदे को कम करूँगी। आप चाहें तो हर छठे को कर सकते हैं या हर तीसरे को कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप उसे कितना स्पेस देना चाहते हैं। इस तरह से पहला एक फंदा, 2 फंदा, 3, 4। अब 5वें पर हमें घटाने हैं, तो हम किस तरह घटाएंगे देखिएगा। एक धागा लेकर आए, यहाँ 2 हो गए, फिर अगले वाले में गए, इसको धागा लिया और इन 2 का एक कर दिया। इस तरह से घटाना कहते हैं। फिर 1, 2, 3, 4। फिर हमें 5वें पे घटाना है। देखिएगा कैसे घटाते हैं। दोबारा से एक फंदा लिया सिंगल क्रोशे का, फिर दोबारा अगले वाले में गए, नेक्स्ट में गए, एक और लेकर आए, 3 हो गए, 3 का एक कर दिया। इस तरह घटाते हुए मैं ये रो कंप्लीट करूँगी। 3, 4, फिर घटाना देखिएगा, एक ऐसे, दूसरा लिया और इनको एक कर दिया। इस तरह घटाते हुए ये मैं यहाँ पर आपको मिलती हूँ और फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। इस तरह घटाते हुए मेरी रो कंप्लीट हुई है। इसे स्लिप स्टिच से हमने इसे कंप्लीट किया। इसे कंप्लीट करने के बाद आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपको और घटाना चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे लगता है इतना मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं इसी पर 3 से 4 रो बना करके थोड़ा इतना बड़ा बॉर्डर बना करके इसे कंप्लीट करूँगी। इसी तरह मैं यहाँ कंप्लीट करूँगी और जब ये वाली एरिया शुरू होगी इसकी, ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये रिबिंग और ये रिबिंग, तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आगे इसमें रिबिंग करते हैं। दोनों बाजू की रिबिंग कंप्लीट हो गई है, धागे बाद में छुपाऊंगी। अब मैं आपको ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, बॉटम का ये वाला एरिया और नेक का ये पूरा का पूरा रिबिंग कैसे होता है ये दिखाती हूँ। रिबिंग को स्टार्ट करने के लिए फिर से एक नॉट प्रिपेयर करेंगे और बॉटम के किसी भी हिस्से से, इससे या इससे, जिससे आपको कंफर्टेबल हो उससे लेना शुरू कर दीजिएगा। बॉटम में रखिएगा ताकि जब ये धागा आएगा तो आगे में कहीं पर लगेगा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए से पीछे से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ उसको लेना। सिंगल क्रोशे, हर एक में सिंगल क्रोशे करते हुए चलेंगे हम। जैसे ये वाला स्पेस आएगा जहाँ पर देखिएगा हमने इसको कनेक्ट किया था, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशे लेंगे। अब ये जो रिब थी हमारी जिसको हमने बनाया था, इसमें यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे, एक स्पेस में एक और एक, 2 सिंगल क्रोशे, फिर ये अटैचमेंट में एक सिंगल क्रोशे, फिर ये जो स्पेस है इसमें 2 सिंगल क्रोशे, फिर ये अटैचमेंट में एक सिंगल क्रोशे, फिर रिबिंग में इसमें 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह करते हुए हमारा बैक तैयार हुआ और हम पूरे रो में पूरे यहाँ से शुरू किया है और ये यहाँ से लेकर के टोटली यहाँ तक होते हुए वापस आएंगे और यहीं पर सिंगल क्रोशे की तरह ख़त्म करेंगे।
इस तरह जब यहाँ ख़त्म करेंगे तो मैं दिखाती हूँ कैसे करेंगे। और ऐसे ही करते हो हम 4 से 6 रो, जितनी आपको लगती है ज़रूरत है आपके बॉर्डर को बनाने के लिए, उतनी रो बनाइए। इसमें चाहे तो टच बटन लगाएं, टच बटन लगाएंगे तो कोई स्पेस नहीं छोड़िएगा। और अगर बटन लगाएंगे, जैसा कि मैं प्लान करती हूँ हमेशा बटन्स लगाने के, तो इस तरह के बटन होल बनाने होंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्रिएट करेंगे बटन होल्स। इसके कॉर्नर पर मैं आ गई हूँ। अब कॉर्नर पर बनाने के लिए हमें यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ 3 क्लस्टर्स बनाए थे, सेम 3 क्लस्टर्स यहाँ बनाएंगे हम। एक चेन बनाएंगे और फिर 3 क्लस्टर्स बनाएंगे, 1 2 और 1 3, कुछ इस तरह से, ताकि एक अच्छा सा परफेक्ट आपका शेप आए। उसके बाद ये वाला जो से पहले वाला, बिल्कुल उसके नज़दीक वाला जो है, उसको छोड़ के उसके अगले वाले में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, कुछ इस तरह से, ताकि उठा हुआ ना दिखे। इस तरह करते हुए हम सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से ये इसका एंड नज़र आएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो आप इसे 3 की जगह पर 2-2 भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ। कॉर्नर बनाते समय एक बार असेसमेंट ज़रूर कर लीजिएगा आपका कॉर्नर कैसा आपको दिख रहा है। इस तरह से 2, इसका ये पहला वाला स्किप करके दूसरे वाले में ही डालिएगा, कुछ इस तरह से, है ना। आपको दोनों कॉर्नर मैंने बनाने बता दिया। आपको 3 वाला अच्छा लग रहा है 3 बनाइएगा, 2 से अच्छा लगे 2 बनाइएगा। मैं आपको दोनों कॉर्नर सिखाती हूँ, 3 और 2 से बनाए हुए करीब करीब एक जैसे दिखते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। ये कॉर्नर्स मैंने 2 से बनाए थे, और सॉरी 3 से बनाए थे ये वाले कॉर्नर। और ये वाला कॉर्नर मैंने, कहाँ गया कॉर्नर, 2 से बनाया था। तो ये करीब करीब एक ही जैसे दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो कर्व है ये कितना अच्छा आएगा आपका, 2 से आ रहा है 3 से आ रहा है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किससे बनाना चाहते हैं। तो जब आप बना लें तो एक बार ऐसे असेस करके देख लीजिएगा कि ये 2 से या 3 से कैसा लग रहा है। इस तरह कर तो आप वापस इस वाली जगह पर आएंगे और इस पर भी हम 2-2 का, जैसे यहाँ 2-2 का बनाया 2-2 का करके बनाएंगे। और अगर 3 का बनाया तो 3। और इस जगह पर जो हम फंदे उठाएंगे वो कुछ इस तरह से, इस वाले एरिया में ये जो लॉन्ग लॉन्ग है उसमें 2-2 उठाएंगे फंदे, और कॉर्नर से एक एक फंदा उठाएंगे। मैंने 2 4 6 7 8 फंदे टोटल हम गले पर उठाने वाले हैं। इस तरह उठाते हुए हम वापस ये सारी रो करेंगे। जब रो 2 कंप्लीट हो जाएंगी तो 3rd रो पर मैं आपको बटन होल बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं। ये इसकी मैं 3rd रो में आ गई हूँ। यहाँ से मैंने 3rd रो शुरू किया था। अब यहाँ मुझे ना वो बटन पट्टी बनानी पड़ेगी, बटन होल्स। तो मैं ये पहले पर बनाऊंगी, फिर चौथे पर बनाऊंगी, और फिर 5वें 6ठे 7वें पर बनाऊंगी। 3 बटन होल बनाऊंगी। यहाँ तक आ गई हूँ। इसका सेंटर वाला जो फंदा है उसके लिए एक चेन बनाऊंगी, और नेक्स्ट एक ये जो है स्किप करते हुए इसमें एक सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह का बटन होल। अगर आपका बटन बहुत बड़ा है तो 2 का कर लीजिएगा, ये आप पर डिपेंड करता है। फिर ऐसे करते हुए आप ये अपनी जगह तक पहुंचिए जहाँ आपको नेक्स्ट बटन होल बनाना है। मैं पहुंचती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अभी 1 2 3 यहाँ बनाना है मुझे।
मैंने पहला बटन होल यहाँ बनाया था, ये यहाँ पर बनाने के लिए आ गया। सेम एक फंदा स्किप करूँगी, एक चेन बनाऊँगी, नीचे का एक फंदा स्किप करूँगी और अगले में इस तरह करूँगी। इस तरह ये बटन होल है। जब हम अगली रो में आएंगे तो ये बटन होल वाले पर भी एक सिंगल क्रोशे कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से दिखता रहे। इस तरह करते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। आखिरी बटन होल आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 एक चेन, एक फंदा स्किप और ये हमारा ये हमारे 3 बटन होल बन गए हैं। और बाकी के बटन होल, बाकी का बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नॉर्मल जा कर के जब रो 4th आएगा और यहाँ कैसे उसको बनाना होगा मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह कर तो मैंने ये लास्ट रो भी बना लिया। ये देखिएगा बटन होल्स मैंने आपको बताए थे ना, जहाँ बटन होल्स बनाएंगे वहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह कर तो ये हमारे 3 बटन होल्स आए हैं, 1 2 1 2 और ये तीसरा बटन होल। 3 बटन होल्स है और इधर यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। लास्ट फिनिशिंग के लिए इसके हमें सारे धागे जो हैं अंदर छुपा देने होंगे। निडल में इंसर्ट करके इनको छुपा देना है। बहुत सारे धागे हैं, आप देखिएगा सारे धागे आप छुपा देंगे। बहुत अच्छे से यहाँ छुप जाते हैं, इसके पीछे जा कर के। तो प्रॉपर छुपाएं और 2 बटन लगाएं और उसके बाद ये प्यारा सा स्वेटर, सॉरी प्यारा सा जैकेट तैयार है। अगर आपको ये जैकेट पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी जैकेट में एक हुडी के साथ मैं आपको एक स्वेट जैकेट और बनाना बताऊं बेबीज़ के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी। ये उसका ओवरऑल लुक है। साइज़ मैं आपको बता दूं, आपको मैंने शुरू में इसका साइज़ नहीं बताया था। ये मेरे पास एक स्केल है, जो इसकी चौड़ाई है वो करीब 27 सेंटीमीटर है। बाजू से बाजू तक की 27 मीटर है इसकी लंबाई है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 24 सेंटीमीटर। न्यूबॉर्न बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी आर्म की जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर है। ये देखिएगा 17 सेंटीमीटर आ रही है। बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। और आर्म होल से नीचे तक की 14 सेंटीमीटर की है। ये ओवरऑल इसका स्वेटर का लुक है। जब ये सारे धागे छुप जाएंगे तो और खूबसूरत लगेंगे। बटन्स अभी मैंने चूज़ नहीं किए हैं। मैं पीडियाट्रिक वो जो टैडीज़ बने वाले स्वेट बटन होते हैं वो इनमें लेकर आकर के लगाऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका फाइनल फिनिश है, लुक है, फिनिश लुक कुछ इस तरह से दिखता है। इसके ये 2 कलर पहले भी मैंने बनाए थे। एक ये वाला है और एक ये वाला। ये मेरे साइट पर, इंस्टाग्राम का साइट है, उस पर अवेलेबल है। अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह के 3 खूबसूरत कलर हैं। बाय।